रामन्नपेट गांव में चामुंडी और शांति नाम के दो सास बहू रहते थे। सास चामुंडी को कन्निंग बुद्धि थी, पर बहू की बुद्धि प्यारी बुद्धि थी। बहू शांति बहुत प्यार से सबसे व्यवहार करती थी। बहू के हाथों में रहे घर की चाबियां अपने हाथों में लेना चाहती थी सास चामुंडी। इसके लिए बहू को कैसे सताना है सोचते हुए व्यवहार में लाना चाहती थी, पर चालाकी से शांति उनका सामना कैसे करेगी अब हम देखते हैं। मेरे बेटे को तेरे हाथों में रखकर घर की चाबियां लेकर हमें तेरी इशारों पर नचाना चाहती हो क्या बहू? आज से तुझे पता चलेगा ये चामुंडी कौन है। ऐसे कह के नारियल तेल का डिब्बा लेकर उसे कोई नहीं देख रहा है ना सोचकर, विशेषकर बहू नहीं देख रही है ना सोचकर, चारों ओर एक बार गौर से देखकर घर में रहे सीढ़ियों पर नारियल का तेल डालती है। सुबह उठते ही नींद भरी आंखों से सीढ़ियों से उतर के नीचे आते समय ये नारियल तेल के ऊपर पैर रखना, पैर रखते ही फिसलना, जोर से नीचे गिरना, धड़ांग से उसका कमर टूटना, हे माँ की चिल्लाहट गले से बाहर आना। इस झटके से घर की चाबियां मेरे हाथ पर आएंगे। बहू बेड पर रहना, आहा, ऐसा कल्पना करने से ही कितना अच्छा लग रहा है। अगर ये सच होगा तो कितना अच्छा रहेगा। ऐसे सोचकर बहुत खुश होकर दीवार के पीछे छुपके सीढ़ियों की तरफ देखने लगी सास चामुंडी। उसके बाद नींद से उठी बहू नींद की आंखों से बेडरूम से बाहर आने लगी। दीवार के पीछे छुपकर चोरी चोरी देख रही सास दिखाई देती है। ये क्या? सासू माँ बिल्ली की तरह दीवार के पीछे छुपकर ऐसे देख रही है। कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो क्या हो सकता है? ऐसे दीवार के पीछे छुपके सीढ़ियों की तरफ देख रही, मतलब कुछ न कुछ तो है। क्या काम की होगी? चलो सीढ़ियों को देखने से पता चल जाएगा ना। ऐसे सोचते हुए सीढ़ियों के पास आती है शांति। उन सीढ़ियों को गौर से देखती है। सीढ़ियों पर चमकता हुआ तेल दिखाई देता है। उस तेल को देखकर बहू ने, बाप रे सासू माँ, सीढ़ियों पर तेल डाल के भोली जैसे दीवार के पीछे झुककर देख रही हो। मैं सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिरते ही मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे और इस घर की चाबियां तेरे हाथ आएंगे करके सोच रही हो ना। अब देखना मैं तुझे कैसे शौक देती हूँ। ऐसे सोचते समय शांति को एक चमकदार आइडिया आता है। तब तुरंत उन सीढ़ियों के रेलिंग पर बैठ के जल्दी से नीचे आती है बहू शांति। यह देखकर सास चामुंडी शॉक हो जाती है। क्यों सासू माँ, कैसा है मेरा आइडिया? बेकार आइडिया है रे। आपने एक सोचा और मैंने कुछ और ही किया, इसलिए आपको बेकार आइडिया लगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है बहू, आगे आगे देखती रहना। ठीक है सासू माँ, आपका प्रयत्न आप कीजिए। आप ही देखोगे ना मैं चालाकी से कैसे बच निकलूंगी। ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है बहू शांति। 1 घंटा बीतने के बाद मंदिर जाने के लिए तैयार होती है शांति। बहू के पास से घर की चाबियां कैसे लेना है सोचना शुरू करती है सास। उसे एक चमकदार आइडिया आता है। हाँ, ऐसे करने से जरूर नीचे गिरेगी और उसका कमर टूटेगा। घर की चाबियां मेरे हाथों में आएंगे। उस दिन से मैं पूरी दुनिया दिखाऊंगी उसे। ऐसे सोच के द्वार पर खड़े होके चारों ओर देखने लगी। केले बेचने वाले को आज क्या हुआ? अभी तक नहीं आया। मुझे अवसर नहीं रहने के समय में पहले ही आकर माँ जी केले लीजिए करके चिल्लाने लगता है पागल आदमी। आज अवसर रहने पर लेने को सोचने से अभी तक नहीं आया पागल। ऐसे सोचते इधर उधर देखती चामुंडी को केले बेचने वाला आते हुए दिखाई देता है। वो उसके पास आता है। बिना गुंजाइश के उसके पास से सभी केले लेकर चीले निकालकर गेट से दरवाजा तक डालती है सास चामुंडी। बगीचे में खड़े होकर बहू की राह देखती रहती है। इतने में बहू शांति घर आती है। वो गेट को खोलते ही केले के छिलके पड़े रहना दिखाई देते हैं। बहू शॉक हो जाती है।
यह देख के सास चामुंडी हंसती हुई, क्यों रे बहू, कैसा है मेरा आइडिया? ये मैं सोची नहीं सासू माँ। अभी मैं यहाँ से घर के अंदर कैसे जाऊँ? बहुत मुश्किल होगा सासू माँ। तू हार गई कह के घर की चाबियां मेरे हाथ में दे दे। ठीक है सासू माँ, आप आकर लीजिए। मैं नहीं आऊंगी, तू ही मेरे पास आकर चाबियां देकर जा। बहू शांति सोचने लगती है। यहाँ से कैसे अंदर जाना है करके सोचते समय गेट के पास झाड़ू दिखाई देता है। तब देर न करके तुरंत वो झाड़ू लेकर केले के छिलकों को इधर उधर करके दरवाजा के पास आती है बहू शांति। बहू की चालाक बुद्धि को देखकर आश्चर्य होती है सास चामुंडी। वो एक बात भी नहीं कहती और चुपचाप रह जाती है। तब बहू शांति हंसती हुई दरवाजा खोलकर बिना देखे घर के अंदर रहे फुटमैट पर पैर रखती है। वो फुटमैट के नीचे गोलियां रखती है सास चामुंडी। बस बहू वहाँ से फिसलती हुई जाकर धड़ाम से नीचे गिरती है। बहू के कमर पर रहे घर की चाबियां उड़कर बहू के पीछे रही सास चामुंडी के हाथों में पड़ते हैं। तब सास चामुंडी हंसती रहती है, हाय मेरा कमर टूट गया। ऐसे कह के बहू शांति चक्कर आकर गिर जाती है। तब सास ने, एक बात याद रखो बहू, सास बहू के युद्ध में या सास बहू के दौड़ में या सास बहू के अंत्याक्षरी में सास हारती हुई लगती है, पर जीत सास की ही होती है। उसी तरह बहू की जीत दिखाई देती है पर हार जाती है। अभी तू हार गई बहू, कल से मैं तुझे कन्निंग वॉर कैसे रहेगा दिखाऊंगी, देखती रहना। ऐसे कहकर बहुत खुश होती है सास चामुंडी। खिमसर नामक गांव में सुब्बा राव, उनकी पत्नी शारदा, पुत्र सुनील और उसकी पत्नी चांदनी रहते थे। उनका एक मध्यम वर्गीय परिवार था। क्योंकि चांदनी आंशिक रूप से बहरी थी, वो ठीक तरह से सुन नहीं पाती थी कि कोई उससे क्या कह रहा है। जोर से चिल्लाकर कहने पर ही वो सुन पाती थी और तभी जवाब दे पाती थी, नहीं तो उसकी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। एक दिन सास शारदा किराने का सामान लेकर घर जा रही थी कि रास्ते में उर्मिला नाम की औरत मिली। अरे शारदा दीदी, अच्छे से तो हो ना? ऐसा लगता है तुम बाजार गई थी। ये भरी हुई थैली तो यही दिखा रही है। शारदा ये तो समझ गई कि उर्मिला ने कुछ कहा, लेकिन वो उसकी बात को ठीक तरह से सुन नहीं पाई और इसीलिए उसने उर्मिला से पूछा, क्यों उर्मिला, तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक से सुन नहीं पाई, तुमने क्या कहा? शारदा की बातें सुनकर उर्मिला व्यंग से बोली, ऐसा लगता है कि शारदा अपनी बहरी बहू के साथ रह रहकर खुद भी बहरी हो गई है। उर्मिला के कटाक्ष को सुनकर गुस्से से तिलमिलाती वो घर आई और चिल्लाने लगी, सुनील, ओरे सुनील, सुनील। माँ की चिल्लाने की आवाज सुनकर सुनील चिंतित हो गया और हॉल में आया। उसके पीछे पीछे चांदनी भी हाथ में कलछी लिए रसोई से आ गई। क्या हुआ माँ? और क्या होने को है? इस बहरी बहू के कारण मुझे भी बहरों में गिना जाता है। जब मैंने शादी के लिए एक सुंदर सुशील लड़की ढूंढकर तुझसे बोला तो तूने साफ मना कर दिया और इस एक बहरी लड़की से प्यार करके बहू बनाकर हमारे घर ले आया। अब ये देवी जी कुछ सुन ही नहीं पाती। होठों को हिलते देखकर चांदनी बोली, ओ सच में? क्या ऐसा हुआ कि आप घर का रास्ता भूल गई माँ जी? हाँ। जब उसने अपनी बहू की ये बात सुनी तो उसका गुस्सा और भी भड़क गया। वो जोर से चिल्लाकर बोली, तुम्हारे बहरेपन के कारण मैं अब सब अपमान झेल रही हूँ। मेरे लिए बहुत से ज्यादा हो गया है ये। या तो इसके कान ठीक कराओ या इसे तलाक दो और यहाँ से दूर भेज दो। मैं इस घर में शांति से रहना चाहती हूँ। समझ गए सुनील? समझ गए? सुनील अपनी माँ का दर्द तो समझ गया, लेकिन माँ की कही बात उसे पसंद नहीं आई। उसने चांदनी से लव मैरिज की थी, अब वो उसे कैसे छोड़ सकता था? पत्नी चांदनी को एक टक देखने के सिवा उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। चांदनी भी अपने पति की तरफ देख रही थी।
हालांकि वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन वो होठों की गति से समझ सकती थी। तब तक उसे बेटे और माँ की बात समझ में आ गई थी। वो किचन में चली गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो मुझसे तलाक लेने के लिए कह रही है ना? मुझे लगता है कि मेरा बहरापन उनके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। भगवान, ये बहरापन इतना समस्याग्रस्त क्यों है? जब वो ऐसा सोच रही थी तो सुनील किचन में आ गया। पति को आते देख चांदनी ने अपने आंसू पोंछे। चाय पीना चाहोगी सुनील? सुनकर वो चांदनी के बहुत करीब गया और जोर से बोला, नहीं, तैयार हो जाओ, हमें जाना है, चलो। ये सुनकर वो अपने पति की बात मान गई और किचन से बाहर चली गई। कुछ देर बाद चांदनी और सुनील दोनों तैयार होकर हॉल में आए। माँ, हम अस्पताल जाकर आते हैं। हाँ, इलाज कितना ही महंगा क्यों ना हो, ध्यान रहे कि सुन सके। वो मान गया और चांदनी को लेकर बाहर आ गया। वे चलते हुए जा रहे थे। चांदनी शिव की भक्त थी। अच्छे बुरे सब में शिव जी को याद करती थी। वो चलते चलते भी शिव जी को याद करने लगी और प्रार्थना करने लगी। शिव जी, छोटी से बड़ी हुई तब से तुम्हारी भक्त हूँ और अपनी माँ से भी ज्यादा तुम्हारा नाम पुकारती थी। पता नहीं पिछले जन्म में क्या किया था कि मुझे ये दर्द झेलना पड़ रहा है। केवल मैं ही नहीं, मेरे पति, मेरे सास ससुर सभी मेरी वजह से इस परेशानी से गुजर रहे हैं। शिव जी, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी पूजा करती आई हूँ और मैं तुम्हारी भक्त हूँ। यदि तुम मुझ पर दया करो तो मुझे हाथी की तरह बड़े कान दे दो, ताकि मैं हल्की से हल्की आवाज भी की हुई बात भी सुन सकूं। प्लीज। वो इस तरह सोचते हुए सुनील के साथ आगे बढ़ रही थी। अचानक चांदनी को लगा कि उसके कान बड़े बड़े हो गए हैं। ये देखकर चांदनी बहुत जोश में आ गई। शिव जी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। जिस क्षण मैंने आपसे विनती की, आपने मेरी सुन भी ली। जिस तरह चांदनी भगवान से बात कर रही थी, सुनील को कुछ समझ नहीं आया। फिर वो उसके इतने बड़े कान देखकर पूरी तरह से चौंक गया और बोला, अरे चांदनी, तुम्हारे कान इतने बड़े कैसे हो गए? हाँ जी, मैंने भगवान से मांगे, उन्होंने दिए मुझे। वो बताने लगी। क्योंकि अब वो सुन सकती थी, वे वापस घर लौट गए। रास्ते में उनकी पड़ोसी उर्मिला अपने पति की किसी से बुराई करती थी, जो चांदनी ने दूर रहते भी सुन ली। उसने फौरन जाकर उर्मिला के पति को बता दी। पति पत्नी दोनों में जमकर झगड़ा हुआ। ऐसे जो कोई भी अपने मन में कुछ सोचता, उसे चांदनी सुन पा लेती और वो जाकर उन्हें बता देती थी। इससे मुश्किलें और भी बढ़ गईं। लोग शारदा के घर इंसाफ के लिए जमा हो जाने लगे। शारदा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन शारदा, देखो बहू, जब तुम बहरी थी, हम दोनों को, यानी तुम्हारे पति और मुझे ही बस परेशानी थी, लेकिन अब तो पूरे गांव वालों को परेशानी। अब मैं ही तुमसे विनती करती हूँ कि कृपया अपने भगवान से प्रार्थना करो। तुम्हारे छोटे कान जो काम नहीं करते थे, इन बड़े कानों से कहीं बेहतर थे। उसने चांदनी से कहा। सास अब निसहाय थी, लेकिन एक दिन चांदनी ने सास के कहे अनुसार प्रार्थना की। तुरंत ही चांदनी ने अपने बड़े कान खो दिए, लेकिन अब उसके कान सामान्य और ठीक हो गए। तब से वे सभी बिना किसी परेशानी के